जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ means pearls never come to the shore. One has to dive in the ocean to get them. जी हाँ, कड़ी मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपके सामने संडे को करने के लिए, रविवार के दिन करने के लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ। छुट्टी का दिन है, आराम से आप लोग उन उपाय को कर सकते हैं। वर्किंग हैं या स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, संडे को छुट्टी का दिन होता है, तो आप उन उपाय को बहुत आसानी से करके सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, संडे का दिन है सूर्य देव का दिन। सूर्य देव जो हैं उनको एक देवता भी माना गया है, एक ग्रह भी हैं। हमारे ज्योतिष में ग्रह की संज्ञा दी गई है और वेदों में सूर्य ग्रह को जो है जगत की आत्मा माना गया है, जीवन के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसलिए सूर्य जो है वो जीवन दाता है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। सूर्य ग्रह जो हैं वो एक व्यक्ति में नेतृत्व का गुण जो उजागर करते हैं, आत्म अभिमान का गुण उजागर करते हैं, शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव के अगर हम चित्र देखते हैं तो उसमें हमें 7 घोड़े दिखाई देते हैं। 7 घोड़े आखिर क्या होते हैं? सूर्य देव के 7 घोड़े जो हैं वो दर्शाते हैं 7 रंगों को। 7 रंगों को दर्शाते हैं। उसी के साथ ही साथ इंद्रधनुष के भी 7 रंग जो हैं वो हमें सूर्य देव के ही 7 घोड़े दर्शाते हैं। और सप्ताह के 7 दिन भी 7 घोड़े ही बताते हैं। इसके अलावा जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वो सूर्य की किरणें जो हैं जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो 7 रंगों में आती हैं। तो वो 7 घोड़े जो हैं वो उन्हीं 7 रंगों को भी दिखाते हैं। सूर्य देव संकट में धीरज रखने का, धैर्य रखने के लिए सूर्य की उपासना की जाती है। मजबूत इरादा, राजकाज, पिता, गोल्ड यानी कि सोना और हेड हमारा सिर जो है वो सूर्य इन सभी के कारक माने जाते हैं। संडे का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बहुत से सरल उपाय बताए हैं। उम्मीद है आपको मेरे बताए हुए उपाय पसंद आए होंगे और आप उनका उपयोग भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको संडे, छुट्टी का दिन है, आराम से उठिए लेकिन सूर्य देव की उपासना कीजिए ताकि आपको जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सके और आप उत्तरोत्तर तरक्की कर सकें। आगे से आगे आप तरक्की करते हुए आगे चले जाएं। इन्हीं उपायों के बारे में सबसे पहले जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ वो है संडे के दिन कोशिश करिए कि अपने घर में नमक के पानी से पोंछा लगाइए। उससे घर की नेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। डेली पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आप संडे को तो ज़रूर ये काम कर लीजिए कि आपने जो है पोंछा लगवाना है समुद्री नमक डाल करके। इसके अलावा संडे को ही आप अपने बाथरूम में एक कटोरी में, कांच की कटोरी में थोड़ा सा समुद्री नमक रखिए और संडे के संडे उसको चेंज कर दीजिए। देखिए वो समुद्री नमक जो है वो आपके घर में होने वाली हमारे विचारों से, काम से, आसपास के वातावरण से, किसी भी तरीके से जो नेगेटिविटी हमारे घर में आती है वो समुद्री नमक उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा सूर्य देव को जल चढ़ाइए। संडे के दिन सूर्य देव को अगर आप रोज़ चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को ज़रूर सूर्य देव को जल चढ़ाइए। तांबे का एक बर्तन लीजिए, पात्र लीजिए, उस तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाइए और जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी
थोड़ी सी रोली भी मिला लीजिए। और जो मंत्र आपने बोलना है सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए, वो मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य। इस मंत्र का 28 बार जाप करना आपके मन को बहुत शांति देगा, उत्साह देगा और आपके मन में एक मजबूत इरादा और काम को करने के लिए लगन पैदा होगी। इसके अलावा हम लोग जॉब करते हैं या कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिक्स जो है ऑफिस में, वर्क प्लेस में या कहीं पर भी हमें पॉलिटिक्स बहुत परेशान करती है। अगर आप उस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है किसी भी तरीके से और आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए 3 बार। संडे के संडे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। जी हाँ, यह आदित्य हृदय स्तोत्र वही स्तोत्र है जिसका श्री रामचंद्र जी ने भी पाठ किया था और अगस्त्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दिया था, जिससे कि उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र विजय प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। नमक और संडे के दिन नमक, गुड़, लाल मसूर का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा कि वो दान आप जो है ऐसा दान करिए कि सनसेट से पहले पहले आपको वो दान करना है। सनसेट के बाद आप ये दान नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य देव का दान है। तो जब तक सूर्य देव आकाश में है उसी समय ये दान आपको करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम बहुत लो सा फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है या फिर डिप्रेशन होने लगता है। तो जब आपके सामने ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस समय के लिए आप एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, उस मंत्र का आप जाप कीजिए और वो मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला अगर आप कर लेंगे तो आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से उठना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय लास्ट में बताऊंगी जिससे कि आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान से काम है, हम ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, वो उसके लिए लास्ट तक वेट करना ज़रूरी है, प्लीज़ वेट कीजिए और अंत में मैं वो आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके किसी सरकारी कामकाज में रुकावट आ रही है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर सिर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सूर्य से संबंधित अगर कोई पीड़ा आपको आ रही है, तो आपके लिए एक बहुत आसान सा मंत्र है। आप उस मंत्र को कहीं से भी, गूगल से भी निकाल सकते हैं, मुझसे भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिख करके भी भेज सकती हूँ। वो मंत्र है ओम ग्रहणाम आदि रात्यो लोक रक्षणकार कहा विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रविः। तो इस तरह से सूर्य देव सभी पीड़ाओं को दूर कर देते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको सूर्य देव के 12 नाम बता रही हूँ। ये 12 के 12 नाम संकट के समय अगर आपको धीरज रखना है, संकट के समय कई बार इंसान धैर्य खो देता है और विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस सब के लिए अगर आप केवल ये 12 नाम दिन में एक बार कर लीजिए, बिफोर सनसेट, सनसेट के बाद नहीं, बिफोर सनसेट आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और इन 12 नामों को पढ़ लीजिए। बहुत आसानी से आप इन 12 नामों को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये 12 नाम है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवै नमः, ओम मित्राय नमः,
ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम उष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये 12 नाम आप करिए, तब देखिए आप में कितना, कोई भी परेशानी होगी आप उससे ऐसे आसानी से निकल जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतना स्मूथ मैं कैसे निकल सकता था इस प्रॉब्लम से। जी हाँ, सूर्य देव का ही मंत्र है गायत्री मंत्र। मैंने बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी बताया था कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के काम आता है, मनोबल में वृद्धि करने के भी काम आता है। गायत्री मंत्र का जाप बहुत फ़ायदेमंद होता है। सूर्य देव की उपासना के उम्मीद करती हूँ इन मंत्रों का, इन उपायों का आप उपयोग कर पाएंगे। अब समय आता है लास्ट में चलते चलते एक उपाय बताने का। जी हाँ, वो उपाय है, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। जब हम हफ्ते का, महीने का ग्रॉसरीज वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो सारी जो हम ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं वो ग्रॉसरी हम सैटरडे या संडे छुट्टी का दिन देख कर जाते हैं और परचेज़ करके ले आते हैं। सभी ने हमें ये तो बता दिया कि सैटरडे को तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि तेल का दान करते हैं शनि देव को। आज मैं आपको बता रही हूँ कि संडे को आप नमक नहीं खरीदिए। नमक का संडे को दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई और दान नहीं कर पा रहे हैं तो नमक का दान संडे के दिन कर दीजिए, लेकिन याद रखिए नमक संडे को नहीं खरीदिए। अब आप कहेंगे किस दिन खरीदें नमक? तो नमक खरीदने के लिए मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन रखे गए हैं जो कि बहुत ही शुभ दिन है। आप इन 2 दिनों में नमक खरीदिए और देखिए संडे को थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि दान करना होता है नमक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सभी उपाय पसंद आएंगे और आप इनको पालन करते हुए, इनको उपाय को काम करते हुए उन उपायों के ऊपर अपनी सभी जीवन की परेशानियों से आसानी से निकल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, संतान उत्पत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।